हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः आज के रविवार के सत्संग में स्वागत है। तो प्रभु जी जैसा टॉपिक बोले तो एक्चुअली 4 इडली नहीं, चौथे इडली का डर ये टॉपिक है। तो इंग्लिश में वो टॉपिक कहलाएगा 4th इडली सिंड्रोम। ठीक है, 4th इडली सिंड्रोम ये टॉपिक। तो कोशिश करूँगा दोहराने का। ये आचार्यों की वाणी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। सुन के कुछ उससे लेसन्स मैंने डिराइव किए हैं, वो बोलने का प्रयास करेंगे। तो इसका मुख्य इंस्पिरेशन जो श्लोक है, आप सबको ये श्लोक पता होगा, तो हम ये श्लोक दोहराते हैं। आप सब लोग भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भगवद गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है ये श्लोक ही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उन सभी अप्स एंड डाउन्स में कैसे रहना है, क्या करना है और क्या हमारा मानसिकता होना चाहिए, ये सभी उस श्लोक के मर्म में भगवान हमें सिखा दिए हैं। तो उस श्लोक को दोहराएंगे और उसके कई सारे अर्थ हैं, इस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग भी दोहराने का प्रयास करिए। भगवद गीता के 2 अध्याय का 14th श्लोक है ये, 4था श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत। तो क्योंकि बहुत फेमस श्लोक है, तो कोई दोहराना चाहेगा? कोई दोहराना चाहेगा? अच्छा, ठीक है, चलेगा। तो इसका बहुत सुंदर अर्थ आता है, मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार से सुख और दुख, सुख दुख को उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में झेलना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से शीत उष्ण, जिस प्रकार से ठंडी और ऋतु, गर्मी की जो ऋतु है वह आती जाती है ना। तो यह श्लोक है, भगवान इसमें टॉलरेंस सिखा रहे हैं। टॉलरेंस, तो टॉलरेंस का कैसे हमारे जीवन में हम उसको और गहराई से अपना सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने लाइफ से। बेसिकली हमें परिस्थितियों से समझना क्या चाहिए। हमारे जीवन में कई सारी गलतियां होती हैं, कई सारे ब्लंडर्स होते हैं, कई सारे परेशानियां आती हैं, है ना। जैसे अभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का उड़ीसा में, तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं। कुछ ट्रेन में तो मैंने सुना था कि बीमार लोगों को लेके जा रहे थे, पेशेंट्स को लेके जाया जा रहा, उसके एक बॉगी में से पेशेंट्स ही पेशेंट्स थे, है ना, तो उनको लेके जाया जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्लान बनाए थे, है ना। 2 सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे जाने वाली वो ट्रेन, उसके मुख्य जो लगभग 10 बॉगीज़ जो थे वो पूरे बिगड़ गए।
कई सारे रीज़न्स है जो भी क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कई सारे सवाल उसमें उठते हैं कि ऐसे जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो भगवान उसमें क्यों नहीं कुछ करते हैं, है ना? या उसमें बचाने के लिए भगवान सुपरमैन की तरह आ क्यों नहीं जाते है ना? आ करके वहाँ पे रोक लेते हैं, ऐसे रुक जाओ तो क्यों नहीं वो आ गए, है ना? क्या ये सुपरमैन की कहानियाँ, भगवान के भक्त वत्सलता की कहानियाँ, है ना, सिर्फ किताबों में होती है? नहीं प्रभु जी, जो बचने वाले थे वो तो बचे, वो तो भगवान ने बचाए। हाँ, जो भगवान की भक्ति करते होंगे वो तो बचे। तो क्या होता है, थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जो मैंने आचार्यों से सुना है उसको दोहराने का प्रयास करूँगा। इसलिए यह टाइटल दिया गया है इसको, फोर्थ इडली सिंड्रोम। ये सिर्फ बड़े एक्सीडेंट्स ही नहीं, छोटे छोटे घटनाओं से, छोटे छोटे गलतियों से लेकर के बहुत बड़े एक्सीडेंट्स तक के सभी को इसमें इंक्लूड कर सकते। तो क्या है ये फोर्थ इडली सिंड्रोम, देखते हैं। सुनना है? एक बार क्या हुआ है, एक इंसान जाता है एक होटल में, बहुत नामचीन होटल था। उस होटल के, वो साउथ इंडियन होटल में बहुत ना फेमस था, वो साउथ इंडियन डिशेस वहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो वहाँ पे गया और वहाँ पे उसने जा कर के इडली ऑर्डर किया। वो बोल रहे, सुना था उसने बहुत अच्छी इडली बनाती, इतना सॉफ्ट, है ना। कई बार इडली बन तो जाती है सॉफ्ट, बट अंदर थोड़ा कड़क रह जाता है। तो वहाँ क्या उसने सुना था कि इतनी सॉफ्ट इडली है, इतनी सॉफ्ट, उसके बाद साथ में जो सांभर है इतना, मतलब पहले इडली में ही मन भर जाएगा, है ना, इतना सुना था उस। तो इसलिए गया, और ऑब्वियसली जो इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है उसका रेट्स भी बहुत हाई होते हैं है ना। तो बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जा कर के उस रेस्टोरेंट की सबसे फेमस जो साउथ इंडियन डिश है इडली उसने ऑर्डर की। पहला इडली खाया, है ना, जीभ में बहुत अच्छा स्वाद तो आया, मन नहीं भरा। तो दूसरा ऑर्डर किया, थोड़ा सा पेट भरा भरा लगा। तीसरा ऑर्डर किया, और ज़्यादा स्वाद लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मतलब खाते ही जाए, जैसा सुना था एकदम वैसा ही स्वाद, वैसा ही सॉफ्टनेस, है ना, वैसा ही एकदम जो उसमें जो मसाले डाले गए थे, बहुत ही सुंदर रस से भरा हुआ, सॉफ्टनेस से भरा हुआ इडली था। चौथे इडली में उसका पेट भर गया, पेट भी भर गया, अब बिल्कुल आगे खाया ही नहीं जा रहा था, ऐसा एकदम पौष्टिक वाला इडली था। तब उसके मन में दो ख्याल आया, एक तो संतुष्टि हुई, उसको बहुत ही अच्छा लगा, है ना, पर उसका जो इनर्ट नेचर है वो बाहर आ गया, और उसके मन में क्या ख्याल आने लगा कि जब चौथे इडली में पेट भरना था तो मैंने पहले के 3 इडली में फालतू पैसे वेस्ट किए पहले के 3 इडली में फालतू में पैसे वेस्ट हुए मेरे, चौथा इडली खा लेता था। तो कोई बात ही नहीं है। सीधा चौथा कैसे खा लेते? तो ये तो बेतुकी बात लग रही होगी बहुत ही अजीब बात है ये, है ना, पर हमारे ज़िंदगी में भी वैसा ही होता है। कई बार वो चौथी इडली जो है वो ही तहलका मचाती है। पहले की ये 3 इडलियाँ तो शांत हो जाती, शांति रस में रहती है, शांत रस में उसका आनंद आता है। चौथी इडली बहुत तहलका मचाती है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपका इतना बढ़िया सा सोसाइटी है GK3, है ना, यहाँ कचरे की गाड़ी आती है, घूमती होगी घंटा गाड़ी, है ना। तो एक बहुत ही अच्छा एक बार उदाहरण था। एक बार एक व्यक्ति घर पे आया काम करके, दिन भर का बॉस का ऑफिस का टेंशन सब झेलते हुए घर पे आया, बहुत ही वर्क प्रेशर था। आया फाइनली घर पे, और घर पे बैठ के एंटर ही किया था, सोफे थोड़ा बैठा था,
सोच रहा था, थोड़े सांसें ले रहा था, उसी समय वहाँ से घंटा गाड़ी गुजरी कचरे वाली, और उसकी वाइफ अंदर से आवाज़ लगाती है, क्या, मैं बहुत बिज़ी हूँ, वहीं पे कचरा रखा है, आप जा कर के थोड़ा फेंक के आ जाइए। तो इतना गुस्सा हो गया वो, इतना गुस्सा हो गया। मैं क्या तुम्हें घंटा गाड़ी में डालने वाला दिखता हूँ? वही घंटे गाड़ी में ना बैठ के चले जाऊँ, यही बिजनेस चालू कर लेता हूँ मैं यही काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, इतना दिन भर में थक के आया और तुम ये कचरा फेंकने के लिए भेज रही हो हैं? और इतना बोलना चलना चालू कर दिया। तो एक्चुअली में वो उसकी चौथी इडली थी। मतलब पहले 3 लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, उसका जो बर्स्टिंग है, उसका जो फाइनल जो विकेट गिरा वो कहीं और गिरा, है ना, कहीं और उसका ब्लास्टिंग हुआ। हाँ, तो यही होता है हमारे जीवन में कई बार, है ना, कई बार हम अपने हृदय में ग्रज, जिसको बोला जाता है ग्रज, इतना पाल के रखते हैं, इतना ग्रज पाल के रखते हैं, है ना, कि जब समय आता है तो उसका इतना ज़ोरदार ब्लास्ट होता है ना, पहले हमने उस ग्रज को क्लियर करने की ज़रूरत समझे, ना ही क्लियर किए, है ना, उसका अंतिम पॉइंट पे किसी और पे या उसी पे बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है और वो बहुत ही निगेटिव रिज़ल्ट देता है ना। कभी कभी पॉजिटिव रिज़ल्ट भी आते हैं, कभी कभी निगेटिव रिज़ल्ट भी आते हैं। तो कुछ ऐसी जो गलतियां होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो जिस विषय से चालू किया था, ट्रेन एक्सीडेंट्स या गलतियां, है ना, तो उसी के बारे में बता रहे। कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि भगवान भी माफ़ कर देते हैं। 3 चीज़ों पे किस गलती की कितनी सज़ा देनी है उस पर डिपेंड करती है। 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, गलती पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी सज़ा कितनी देनी है 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, समय, जगह और परिस्थिति। किस समय में वो गलती हुई, किस जगह पे गलती हुई और किस परिस्थिति में गलती हुई, है ना। भारत का जो अंधा कानून है सिर्फ सबूतों पे वो डिफाइन करता है चीज़ें, है ना, पर जो यूनिवर्सल कानून है, कृष्ण का जो कानून है, वो सिर्फ सबूत नहीं देखते, वो अंदर के मर्म को देखते हैं, ना, अंदर के मर्म को देखते हैं। एक बहुत ही सुंदर सी कहानी आती है। अभी हमारे जो राष्ट्रीय भवन बना है यहाँ पे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है ना, उसमें इस बार जो है उद्घाटन के वक्त में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आई थी, जिसका पीएम मोदी ने वहाँ पे स्थापित किया है। सिंगोल बोले हैं उसको, है ना, सिंगोल का स्थापना हुआ है। तो ऐसे कहते हैं कि एक बार जब भारत जब आज़ाद हुआ था, तब वहाँ के जो वाइसरॉय जो थे वो छोड़ के जो जा रहे थे, तो उन्होंने नेहरू जी को बोले थे कि एक ऐसी हम सेलिब्रेशन करते हैं, एक ऐसा कुछ यादगार लम्हे हम छोड़ के जाते हैं कि हम अपना ये जो राजगद्दी है आपको अब सौंप रहे हैं, है ना, तो कुछ ऐसा मोमेंट होना चाहिए, कुछ स्पेशल। तो क्या करें? तो इस बात पे उन्होंने हमारे जो उस समय के गवर्नर थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, उनसे जाके पूछे, तो उन्होंने बताया कि चोला संप्रदाय में, चोला जो डायनेस्टी था कई साल पहले, उसमें ये किया जाता था कि जब वो राजगद्दी दी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, ये जो शिवजी का दंड है, शिव दंड है, वो सिंगल तो है ही, पर हमारे धर्म का प्रतीक, शिवजी का प्रतीक है, वो शिव दंड है वो। तो वो शिव दंड जो है राजा का जो
दंड था, राजा उसको देख करके ही दंड निर्धारित करता था। वो सौंपा गया था, वह सौंपा जाता था अन्य राजाओं को जो भी गद्दी पे बैठते थे। तो उसी को लाया गया और फिर उस समय के गवर्नर ने नेहरू जी को सौंपे और फिर हमारा जो गद्दी है हमारे पीएम को के पास आया था। पर उसके बाद से यह कभी नहीं हुआ। उसके बाद से जो कुर्सी की गेम चालू हुई कुर्सी और राजगद्दी और पावर और पैसे का गेम चलता ही रहा। और वह जो सिंगल है वह एक म्यूज़ियम में चला गया जिस पे टैगलाइन लगाया गया, क्या है ये? हाँ इतने बड़े शिवदंड को, शिव का जो याद था, हमारे धर्म का जो प्रतीक था, नेहरू जी ने, मतलब वो तो हैं बहुत बड़े सम्मानीय हैं, पर शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किए उसको, कि शायद वैसा यूज़ भी किए होंगे इसलिए तो बोला गया। तो वॉकिंग स्टिक के नाम से जो है वहाँ पे लगा रहता था, ये नेहरू जी का वॉकिंग स्टिक है। और पड़ा रहा वहीं पे, धूल और मकड़े और पता नहीं कौन कौन उसके ऊपर आते रहे, चलते रहे, जाते रहे, है ना। फिर अभी मोदी जी ने लाए हैं और स्थापित किए हैं। इससे रिलेटेड एक और, क्योंकि गलतियों का श्रृंखला चल रही थी, इससे रिलेटेड एक बहुत ही यादगार जो है, बहुत ही जगहों पे प्रचलित ये कहानी है कि साउथ में एक राजा थे, उनके पास भी ये था, यह दंड, शिवदंड। कितना ज़्यादा प्रभावशाली है यह शिवदंड। तो जो राजा थे उनके पास में एक बार ऐसा किस्सा आया था कि राजकुमारी का कान का कुंडल जो था बहुत महंगा था, वह कुंडल एक बार गुम हो गया। कुछ जो ज्वेलरीज थे, उस ज्वेलरीज को ठीक करने के लिए वहाँ का जो सुनार था उसको दिया गया था, और भी कई जगह पे गए तो वो जो सुनार था उसको, सोना वाला बनाने वाला जो था, उसको वो कान का कुंडल बहुत पसंद आ गया, ले लिया उसने, जेब में रख लिया। उसी समय जब पता चल गया कि भाई राजकुमारी का कुंडल गुम हो गया है और धीरे धीरे ये बात फैल रही थी, उसी समय क्या हुआ, उसी गांव का कोई एक सेठ था, वो वहाँ पे आए। उनके वाइफ के पास में भी सेम डिज़ाइन, सेम लुक, सेम दिखने वाला कुंडल था। उसमें कुछ खराबी आई थी, वो ठीक कराने के लिए उसी समय वो आए थे, है ना। वही समय था जब ये उस रानी के कुंडल की चर्चा चल रही थी कि खो गया है, कौन है अपराधी, और ये आए थे, उसी सुनार के पास आए ठीक कराने के लिए। तो उसने बोला चलो ये तो बढ़िया है ना, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, है ना। तो उसने क्या नाम फैला दिया, वो उससे लिया और इसको ना पता चले, जल्दी से सब जगह मैसेज पहुंचा दिया। उसको लगा इसको पकड़ा दूंगा मैं बच जाऊंगा, है ना। तो उसने राजा को हर जगह फैला दिया कि इसने चुराया है, और फिर राज दरबार के सब लोग आए और उसको लेके गए, और उसको जो है राजा ने सीधा मरण दंड दिया, इसको सूली पे चढ़ाया जाएगा, मार दिया। जब यह दंड का न्यूज़ सब जगह फैला तो उनकी वाइफ जो है आई दौड़ते हुए और उनको बोलती है कि नहीं, आप बहुत रोते हुए आई, गिड़गिड़ाते हुए आई और बोले कि नहीं, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं, मेरे पति ऐसा गलती से सपने में भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोले क्या सबूत है इसका? सीधा साफ पकड़ा गया था, आपका जो हस्बैंड है वो कुंडल के साथ में पकड़ा गया था, क्या सबूत है? तो उसी समय शिवदंड था वहाँ पे, है ना। और वहाँ के जो मंत्री थे उनसे पूछा गया क्या है, इनकी वाइफ बोल रहे हैं ये निरपराधी है और पकड़ा भी गया है रंगे हाथों, क्या किया जाए, क्या निर्णय लिया जाए, कैसे इसका दंड निर्धारित किया जाए? तो शिवदंड से पूछा गया, शिवदंड वहाँ पे झुक गया। एक निरपराधी को मरण दंड दिया जा रहा था तो शिवदंड भी झुक गया, राजा शिवदंड के चरणों में गिर गया। और उसी समय अपराध
का क्षमा मांगने के लिए उसने, राजा ने सबके सामने चाकू लेके अपना ही गला काट लिया, अपने आप को ही आहुति दे दी। बोला मैंने गलत निर्णय लिया है, मेरी वजह से इनको दुख हुआ। और जैसे ही उन्होंने अपना सिर कलम किया, गला काटा, वो शिवदंड खड़ा हो गया। तो गलती की सज़ा गलती पे नहीं, गलती पे तो होती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा समय, जगह और परिस्थिति पे डिपेंड करती है। कुछ कुछ गलतियाँ जो होती है हमारी वजह से होती है, हमारे स्वार्थ, हमारे जो इंद्रिय तृप्ति में हम जैसे फंस जाते हैं, उसको और ज़्यादा भोगना चाहते हैं, उसके निमित्त होती है। और कुछ कुछ गलतियाँ किस वजह से होती है? कृष्ण के प्लान की वजह से होती है। कुछ कुछ गलतियाँ कृष्ण के प्लान की वजह से होती हैं। कई साल पहले टाइटैनिक जो जहाज है ना, द अनसिंकेबल शिप पहले ही अपनी यात्रा में डूब गया था। उसमें बैठने वाले उस समय के सबसे ज़्यादा रईस लोग थे, सबसे ज़्यादा रईस लोग, है ना। कई महीनों से वह टिकट लेके रखे थे और उसमें बैठे थे, और अगले ही दिन जो है उसी रात में ही डूब गया, है ना। तो एक व्यक्ति था जो उस खबर से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस बात से दुख नहीं हुआ कि इतने सारे लोग मारे गए, ये वो सब, बट बहुत खुश हुआ कि टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। अब आप सोच रहे होंगे शायद वो दुश्मन होगा या कुछ ऐसा होगा। वो कौन था? वो व्यक्ति था जो कि उसका भी उसी टाइटैनिक में टिकट था, वो भी जाने वाला था, बहुत ही अमीर था वह भी उस टाइटैनिक जहाज़ में जाने वाला था। पर जिस दिन जाने वाला था उस दिन क्या हुआ? उसका कुत्ता बीमार गिर गया। कुत्ता बीमार हो गया। पूरी फैमिली जाने वाली थी। अब उसकी फैमिली में जो उनकी वाइफ थी वो कुत्ते से अटैच थी। ये इतना बोलता रह गया, यार टाइटैनिक में बैठने का मौका मिल रहा है, टाइटैनिक इट्स द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, कुत्ते को छोड़ो, ऐसे 10 कुत्ते दिला दूंगा। चलो, नहीं, कुत्ते को लेके ही जाऊंगी मैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं ना। अगर किसी आप यात्रा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आपने प्लानिंग किए हैं और बहुत समय से आपने टिकट लेके रखे हैं, है ना, तो मैं आपको 3 सिचुएशन देता हूँ जिसमें से आपका वो यात्रा मिस हो सकता है ना? यात्रा आप नहीं जा सकते हैं। तो आप बताइएगा किस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा। पहला सिचुएशन, जिस दिन यात्रा था, जिस दिन प्लानिंग था, बहुत बढ़िया पिकनिक प्लान था, कई सारे दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करने के लिए जाने वाले थे, है ना। कई सारे दिनों तक अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस में सपने गिने थे, उस कैसे हम करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, बातें कर रहे थे, और उसी रात को क्या हो जाता है, आप बीमार गिर जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सीरियस रूप से आप बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, कुछ जो है हो जाता है, या लूज मोशन या जो बोलो, है ना। बीमारी के वजह से आप नहीं जा पा रहे, ये एक पहला सिचुएशन, है ना। दूसरा सिचुएशन ये है कि आप मतलब कोई गाड़ी फेल हो गई या एक्सीडेंट हो गया, है ना, या कुछ बुरी खबर सुन लिया आपने, मूड ऑफ हो गया, है ना, इस वजह से नहीं जा पा रहे। और तीसरा सिचुएशन कि आपको आपके किसी प्रियजन ने या किसी सीनियर ने या किसी ने बोल दिया कि तुम नहीं जा सकते यात्रा में। कोई भी हो, तुम नहीं जा सकते, आप नहीं जा पाएंगे इस यात्रा में, अगर आप जाएंगे तो यात्रा नहीं होगी।
तो ये 3 सिचुएशन अगर होती है, आपका तबीयत भी ठीक है, सब कुछ बेस्ट है, बट तुम नहीं जा सकते। कंडीशन लगा तो किस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा? ये थर्ड भगवान तुम नहीं जा सकते। तबीयत खराब हो गई चलेगा, उसकी वजह से नहीं यात्रा जा पाए चलेगा, है ना। बट कुछ इस तबीयत खराब मतलब कुछ ज़्यादा इतना नहीं है, कुछ बड़ा नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से नहीं जा पाया, ठीक है, वो भी चल जाएगा। बट जो ईगो हर्ट होता है ना कि तुम नहीं जा सकते, मेरे ऊपर क्यों कॉन्टैक्ट पार्टनर, कौन है, कौन तेरी औकात क्या? अगर कोई बॉस बोल रहा होगा तो ये सब आप मन में सोचेंगे, नहीं तो फिर कोई अपना बोल रहा होगा, कोई लेवल का होगा, तब तो पूरा बरस जाएंगे, है ना। तो ये जो गलतियों की जो श्रृंखला है, हम भी कई सारी गलतियां करते हैं। वो जो कुत्ते का बता रहा था, अगले दिन उसने न्यूज़ सुना, उसके कारण वो कुत्ते का फाइनली नहीं जा पाए थे वो लोग। अगले दिन जब न्यूज़ सुना कि पूरी टाइटैनिक ही डूब गई, तो बहुत खुश हो गए। अच्छा हुआ, वो कुत्ते को ढूंढ रहा था, किधर है वो कुत्ता, किधर है, अच्छा हुआ बीमार गिरा, है ना। तो जैसे अभी ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी, उसमें भी एक ऐसा किस्सा आया था। उसमें भी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि उसकी ट्रेन जो है मिस हो गई, नहीं उसी ट्रेन में बैठने वाला था वो, तो वो छूट गई ट्रेन और बच गए वो। तो कई बार क्या होता है, गलतियां हमारी बहुत छोटी होती हैं, सज़ा उसकी बहुत बड़ी मिलती है। बहुत छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सज़ा होती है, और कभी कभी बहुत बड़ी गलती की छोटी सी सज़ा मिलती है ना। फिर हम दोषी समझते हैं खुद को, अपने परिवारजनों को, इधर उधर उंगली उठाते हैं, ब्लेम जोन में चले जाते हैं, BMW मोड में चले जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है BMW मोड, है ना। ब्लेमिंग, मॉर्निंग, MOURNING, और वेलिंग, है ना। दूसरे को ब्लेम करने लग जाएंगे, तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये हुआ, है ना। एक दूसरे को ब्लेम करना या मॉर्न करना, मतलब खुद ही रोते रह जाएंगे। खुद ही जो ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट्स होते हैं, खुद पे ही ब्लेम लेकर खुद ही रोने लग जाएंगे, मेरी वजह से हुआ, या ये, है ना, अपने आप पे लेकर। या वेलिंग, ये तीनों रूप जो है खतरनाक है। भक्तगण जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि यह कृष्ण का प्लान है, सही बात है, भगवान की कृपा है कि ये हुआ मेरे साथ। अगर यह समझ के आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी इतनी स्मूथ रहेगी, इतनी स्मूथ रहेगी ना, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया सा कहावत है जो हमें आंतरिक रूप से तसल्ली देगा, है ना। क्या कहावत है कि कुछ कुछ गलतियों को मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई, कुछ कुछ गलतियों के लिए मैंने खुद को माफ़ कर दिया, और कुछ कुछ गलतियों के लिए दूसरों से माफ़ी मांग ली। जब हम माफ़ कर देंगे खुद को, कई बार खुद को ही नहीं माफ़ कर पाते हम, है ना। जब खुद को माफ़ करेंगे, या जो जिसकी गलती है उसको माफ़ कर दीजिए, इतनी आसान ज़िंदगी हो जाएगी। भगवान की कृपा को हर पल महसूस करेंगे, हर पल भगवान की कृपा को जीते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये ज़िंदगी ऐसी लगेगी कि हम बहुत ही बेस्ट वातावरण में जी रहे हैं, है ना। तो कुछ जो महान लोगों ने गलतियां की है उनके किस्से सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग ही गलती करते हैं, तो एक ऐसी गलती आती है, 4 पॉइंट्स बताएंगे, समय तो है ही, है ना। तो सबसे पहला एक कहानी आती है, आप सब लोग च्यवनप्राश खाते होंगे, है ना, बहुत अच्छा लगता होगा, नहीं। तो च्यवन ऋषि ने बनाए थे, उनकी वो कृपा थी, उन्होंने जड़ी बूटियों से बनाए थे और चलता रहा आगे।
तो च्यवन ऋषि की कहानी आती है। च्यवन ऋषि एक ऐसे महान मुनि थे, उनको उनके पास ये तपस्या थी, वो कहीं भी जा सकते थे। आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन सुने होंगे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आगे अच्छा है, सब जानते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। अनिमा, लघिमा, महिमा, ऐसे करके, मतलब कोई इंसान छोटे से छोटा हो सकता है, हल्के से हल्का हो सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आए थे, बहुत बड़े संत थे। वो आकर के श्रील प्रभुपाद जी का इतना नाम सुने थे, तो आकर के बोल रहे थे कि क्या आपके इतने सारे महान शिष्य हैं, आप सब इतने जगह पे प्रचार किए हैं, क्या कोई शिष्य मेरे जैसा कार्य कर सकता है? वो बोले आप क्या कर सकते हैं? तो वो बोले कि मैं समुद्र पे चल सकता हूँ, पानी पे चल सकता हूँ, पूरा समुद्र जो है चल के आगे पार कर जाऊँ। प्रभुपाद जी बोले उसमें क्या है, नाविक को 2 रुपये दे दूंगा, वो पार करा देगा। है ना? तो कई बार हम ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, उसको इतना इम्पोर्टेंस देते कि हमारे असली जो जीवन का लक्ष्य है उसी से भूल जाते, उसी से भटक जाते हैं। है ना? प्रभुपाद जी का कहने का यह उद्देश्य था, जो 2 रुपये दे करके काम हो सकता है, उस पर क्यों आप अपना इतना लंबा समय गुजार रहे हो? जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना, भगवान के प्रति अपना प्रेम जगाना। है ना? मनुष्य जीवन बी फॉर बर्थ से चालू होता है और डी फॉर डेथ तक हमारे जीवन होते हैं, और पूरे जीवन भर में हमें एक ही होमवर्क मिला होता है, क्या? सी फॉर क्या? कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस को सुधारना है। चेतना हमारी किस लेवल की होती है, कैसा हम अपनी चेतना को विकसित कर रहे हैं, यही मनुष्य जीवन का एक तरह से होमवर्क हो सकता है ना? जहाँ हम पूरा जीवन मेरा करते हुए गुजर रहे हैं, है ना? क्या अंतिम में हमारी नारायण स्मृति होती है? अंते नारायण स्मृति। कई सारे लोग तो यही सवाल करते हैं कि नारायण की स्मृति करनी क्यों है? वाई टू रिमेंबर गॉड? हु इज़ गॉड? इज़ गॉड रियली देयर? ऐसे प्रश्नों से धीरे धीरे उठ करके आगे बढ़ के अंते नारायण स्मृति, अंत में तभी कर पाएंगे जब पूरा जीवन भर करने का कुछ तो प्रयास करेंगे, है ना? नहीं तो अंत में यही याद आएगा कि कहाँ मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, कहाँ मेरा गाड़ी बंगला है, कौन मेरे जाने के बाद में मेरा धन ले लेगा, है ना? इसी में हमारी चेतना रह जाएगी। इसलिए अंते नारायण स्मृति की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। यही असली लक्ष्य है जीवन का। कॉन्शियसनेस, चेतना को बढ़ाना है, भगवतमय चेतना करना है, कृष्ण भावनामृत करना है अपनी चेतना को, है ना? तो च्यवन ऋषि का जो सुना रहे थे, च्यवन ऋषि के पास ऐसी एक सिद्धि थी कि वह बहुत छोटे से छोटे हो सकते थे। उसी सिद्धि का प्रयोग करके वह अपने ही आश्रम में, आपने देखे होंगे किसी पेड़ में कभी कभी कुछ छेद हो जाता है ना? कई बार रोड पे आके करते हैं, या कुछ आके, या कुछ भी हो, कई कारणों से, तो या चींटियों का भी एक बड़ा घर हो जाता है। तो एक पेड़ में जा कर के कोने में छेद था। आश्रम में कई लोग डिस्टर्ब करते थे, ये वो सब, बहुत सारा डिस्टर्बेंस सोसाइटी में होता था। तो क्या कर रहे थे वो च्यवन ऋषि? पेड़ के छेद में जा कर के अंदर घुस के बैठ गए थे, वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। वहाँ पे इतने छोटे हो गए कि पेड़ के छेद में घुस गए और वहाँ बैठ के आराम से तपस्या कर रहे थे, सालों साल कर रहे थे तपस्या, है ना? मतलब इस दुनिया से च्यवन नाम के कोई ऋषि हैं, निशानी मिट गया था, किसी को पता नहीं था। सालों साल वो पेड़ के अंदर ही घुस करके तपस्या किए जा रहे थे। एक बार की बात है, कई सारे राजागण उधर से, उनकी पूरी टोली जा रही थी,
थक करके उसी आश्रम में, अब क्योंकि ऋषि तो थे नहीं, वो अंदर बैठ के तपस्या कर रहे, तो आश्रम सुनसान तो नहीं पड़ा था, क्योंकि उनके तप का ऐसा प्रभाव था कि वो आश्रम जो है इतना मनोरम हो गया था। आसपास कई सारे फूल पौधे पेड़, इतनी सुगंधित चीज़ें, इतना सुंदर मनोरम दृश्य था, है ना। कोई उसका रखवाला नहीं था, बट फिर भी वह बहुत ही सुंदर दृश्य, सुंदर जगह बन चुका था। तो उसी समय वहाँ पे वो राजा आए, उन्होंने देखे इतना सुंदर जगह है, चलो हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पे कुछ दिन आराम किए। अब कुछ दिन आराम करने के बाद में फिर चले गए घर, और जैसे ही घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद में क्या होता है, सारे जितने, जैसे ही घर पहुँचे वो राज दरबार में पहुँचे, पूरा राज्य में सूखा पड़ जाता है। पूरे राज्य में ऐसा सूखा पड़ता है, बाहर वातावरण में तो सूखा पड़ता ही है, सबके गले भी सूखने लगते हैं, इतना ज़्यादा सबको पीड़ा होने लगती है। तो उस इतना ज़्यादा सबको सूखापन महसूस होने लगा, इतना सूखापन महसूस होने लगा एकदम। तो राजा ने मंत्रियों से पूछे, साधुओं से पूछे, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, क्या पाप कर दिए हमने। बहुत ही पवित्र राजा थे वो। तो क्या पाप कर दिए हमने कि इतना बड़ा हमें कष्ट मिल गया। तो मंत्रीगण में से एक बहुत ही बड़े विद्वान ऋषि थे, वो समझ गए क्या हुआ था, वो त्रिकालदर्शी थे, देख लिए, और वह बोले राजा को, जाइए आप अपनी बेटी से पूछिए, उसकी गलती है, उसकी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। तो बोले बेटी ने, मेरी बेटी ने क्या कर दिया, बच्ची है वो तो तो बच्ची है, उसने क्या कर दिया। बोले जाइए पूछिए। तो गए, वो पूछी, बेटी को भी याद नहीं था क्या किया वो। तो बेटे को ऋषि के पास लेकर के आए, बोले आप ही पूछिए, इसको खुद याद नहीं क्या किया इसने। बोले आप जिस आश्रम में गए थे रुकने के लिए, वहाँ पे इसने कुछ तो की थी। तो पूछे क्या किए थे। तो आप उस पेड़ के पास में गए थे, आपको याद है। तो उसकी बेटी ने क्या किए थे, वो पेड़ के पास में जा कर के, अब क्या हुआ था उसके मन में पता नहीं उस पेड़ के अंदर जा कर के, वही छेद में जहाँ पे वो कई सारे और भी छेद होंगे, पर उसी छेद में उसने जाके क्या किया था, एक सीख लेकर के, क्योंकि उस छेद में उसको क्या दिख रहा था, एक बहुत ही दो ऐसा चमकता हुआ चीज़ दिख रहा था। उसको पता नहीं चला क्या है, इतने अंधेरे में दो छोटा छोटा चमकता हुआ चीज़ है। बच्ची थी, उसने क्या की, जो भी यौवन का क्या बोलते, कीड़ा करने का, एकदम कुछ तो तूफानी करने की इच्छा होती है, तो उस तूफानी करने की इच्छा में उसने वो सीख लिया था, और छेद में जैसे वो की होल होता है ना, उतना ही छोटा छेद था, ऐसे डाल दिए। और उसने तो देखी थी ऑब्वियसली, जैसे ही डाले खून की धाराएं बहने लग गई थी, वो देख के डर के चली गई थी और पापा के साथ में होके निकल गई थी। पर वो खून की धाराएं कहाँ से थी, च्यवन ऋषि का जो तपस्या कर रहे थे, आंखें उनकी फूट गई थी, अंधे हो गए थे वो। और ये ऋषि, ये राजा सब लोग चले गए थे। तो च्यवन ऋषि बाहर आकर के देखते हैं किसने किया, और उन्होंने कुछ श्राप दिए उन्होंने। फिर जैसे ही पता चला, राजा सब लोग गए, पूरे राज दरबार पूरे सबके साथ गए, और ऋषि के कदमों में गिर गए, उनसे माफ़ी मांगे, उनसे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगे। कुछ नहीं बन रहा था, तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं इसका पश्चाताप करने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपनी बेटी आपको विवाह में देता हूँ, आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। तो ठीक है, ऋषि मान गए। पर ऋषि भी सोचे कि ठीक है, अब जो हो रहा है, माफ़ी मांग रहे हैं, तो ठीक है, मैं इनको माफ़ कर देता हूँ। पर ये लड़की भी, तो ऋषि के साथ विवाह हो गया उनका, और वो चले गए। ऋषि भी, वो लड़की भी सोचने लगी, और वो राजा जो थे वो भी सोचे कि जिस प्रकार से अहिल्या का नाम हुआ, गौतम ऋषि की उन्होंने सेवा की है ना, जिस प्रकार से माता देवकी का नाम हुआ, उन्होंने सेवा की है, इस तरह से मैं भी सेवा करूँगी ऋषि की, और मेरा भी कुछ तो हो ही जाएगा। तो सेवा करते रहे। और फिर एक बार की बात है,
तो बहुत ही सूखी पड़ गई थी वो, बहुत ही। तो च्यवन ऋषि की एक बात ऐसा सुन करके उन्होंने, च्यवन ऋषि एक बार देखे कि क्या है, मेरी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा सेवा कर रही है और उसकी एक इच्छा, कई दिनों से कुछ नहीं, उसने कुछ अच्छा खाई नहीं है ना, कहीं उसको बाहर घुमाने भी नहीं ले गया, कुछ नहीं किया, तो चलो उसके लिए कुछ हम करते हैं। ऋषि थे वह, महान देवर्षि ऋषि थे। तो क्या हुआ, उस ऋषि के कई सारे डिसाइपल्स थे, इवन देवतागण भी आते थे उस ऋषि के पास में। कितना पावर। हाँ, तो देवताओं में से, जो देवताओं के जो वैद्य हैं, देवताओं में जिस देवता ने MBBS डॉक्टरी करके रखी है ना, वो कौन है वहाँ पे? उनके जो वैद्य हैं, कोई बोलना चाहेंगे? हाँ, नहीं नहीं, उन्होंने MBBS नहीं किया है। ठीक है, आप लोग सोचिएगा कौन थे वो देवता। तो वो देवता आए, धन्वंतरी नहीं थे, नहीं वो नहीं थे। तो वो आए और उन्होंने यह ऋषि को आशीर्वाद दिया कि आप जाइए वो तालाब में डुबकी लगाइए और आप जो है एवं पूरा युवक बन जाएंगे और एकदम बहुत ही अच्छा आप जीवन पाए। उसी तरह से वो गए और वहाँ पे डुबकी लगाए और जो बूढ़े ऋषि थे वो एकदम जवान हो गए और फिर कई सालों तक वो जो है अपनी जो रानी है उनके साथ में रहे, है ना। तो यह एक गलती थी, इसमें हम देख सकते हैं यह एक गलती का, इसलिए मैंने सुनाया कि एक छोटी सी गलती थी लड़की की कि खेल खेल में उसने क्या किया था, वहाँ पे फोड़ दिया था। पूरे राज्य में जितने भी लोग थे, पूरे राज्य को उसका प्रभाव झेलना पड़ा, है ना। और फिर अंत में उसका जो सॉल्यूशन हुआ, है ना। हाँ बोलिए। ऋषि मुनि एक मिनट में श्राप दे देते हैं और अगर हम लोग किसी पे क्रोध करें तो हमें लगता है ये कमी को हमको दूर करना है, तो हाउ डू वी जस्टिफाई दैट, श्राप देना? वो श्राप देते तो थे पर बहुत ही कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होते थे, है ना। बहुत ही कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते थे, जनरली वो हमेशा शांति रहते थे। तो उनके ऋषि मुनियों के श्राप में भी ब्लेसिंग्स ही होते थे, ऋषि मुनियों के श्राप में भी ब्लेसिंग्स होते थे। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया नल कुबेर और मणिग्रीव को, है ना, कि आप पेड़ बन जाओ। जिस प्रकार से आप नग्न रूप में खेल रहे हो तो पूरा जीवन नग्न ही रहो, तो पेड़ बन के फिर उन्होंने माफ़ी मांगे ये वो, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पेड़ तो बनोगे, अब श्राप वापस नहीं ले सकता, तो आप क्या करें, आप नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनिए। तो यहाँ पे कौन नहीं बनना चाहेगा नंद बाबा के आंगन में पेड़? सब बनना चाहेंगे। तो उनके श्राप में भी जो है ब्लेसिंग्स होते हैं, है ना। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिए थे कुंती महारानी को, क्योंकि उनको पता था कि इनके पति को आगे चल के श्राप मिलेगा, इनके जीवन में ऐसा कुछ होगा, तो जो है उनका वंश के लिए और आगे को देखते हुए उनको श्राप दिए थे कि आप किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र उत्पन्न कर सकते, पुत्र का प्राप्ति कर सकते। तो आगे श्राप बहुत ही काम है। वो तो वरदान था। हाँ, वो वरदान ही था। तो इस तरह से जो भी उनके जो ब्लेसिंग्स होते हैं वो श्राप के एंगल से भी हम ले सकते हैं, या श्राप को ब्लेसिंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं एक गलती का एक और सुनाता हूँ। वो क्या है, अर्जुन की गलती। अर्जुन जो है इतने महान धनुर्धर थे, इतने महान धनुर्धर, मतलब उनकी महानता की कहानियाँ सुनेंगे तो उन्होंने देवताओं को भी हरा दिए थे। देवता के जो राजा थे इंद्र, उनको भी हराए थे, शिव जी को भी हराए थे। हराए मतलब बैलेंस युद्ध हो गया था। उनको शिव जी की तरफ से भी जो है पशुपात अस्त्र प्राप्त हुआ। देवताओं ने बोले थे कि हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा एक बहुत राक्षस, वो हमें बार बार आक्रमण करता है, वो उस लोक में रहते हैं। वहाँ जा कर के उस लोक में सभी पूरे लोक के निवासियों को ख़त्म कर दिए थे। ऐसा इतना प्रकांड तेज था अर्जुन का। पर अर्जुन जो है क्या हो जाते हैं, युद्ध के मैदान में बोलते हैं, सेन्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को आप सेना के मध्य में स्थापित करिए।
और वहाँ पे जा कर के अपने परिजनों को देख करके वह पूर्ण रूप से घायल हो जाते हैं, बोलने लगते हैं मेरा हाथ थर थर काँपने लगा, मैं अब बिल्कुल चला ही नहीं पाऊँगा, गांडीव फिसलने लग गया। तो यह जो दृश्य था, ये जो फेलियर थी, ये जो एक तरह से अर्जुन की जो विफलता थी, गलती थी, अर्जुन को तो कृष्णा इतना डांटने लग गए थे, अर्जुन को बोल रहे थे कृष्ण कि आप कैसे ये गलती कर सकते हैं, है ना। मतलब एक तरह से जो पूरा मैन ऑफ द मैच है एकदम, जिस पे पूरा मैच टिका हुआ है, वह अंतिम समय में बोलने लगे कि अब मैं खेलना भूल रहा हूँ, मैं कैसे आता मुझे पता नहीं, मैं अपने बैट खो रहा हूँ, बैट मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है ना? तो ऐसी गलती अर्जुन कर रहे थे। उस पूरे युद्ध में सबसे ज़्यादा अटेंशन सभी का, देवताओं का, मुनियों का, सभी का अटेंशन अर्जुन पे ही था। और उससे भी उसी अर्जुन क्या होने वाला, सभी पूरे कौरव भी अर्जुन को ही मारना चाहते थे, सबका अटेंशन अर्जुन पे था, है ना। पूरे 10 दिन जब युद्ध के गुजर गए, 14 दिन जब गुजर गए, तब दुर्योधन को समझ में आया कि यार ये पांडव तो मरने ही नहीं वाले, कितना भी कर लो, है ना। तब फिर जाकर के दुर्योधन प्लान बनाता है कि नहीं अब क्या करते हैं हम लोग, युधिष्ठिर पे अटैक करते हैं, युधिष्ठिर को बंदी बनाते हैं, है ना। तो फिर ऐसे आगे जाती है गाड़ी। तो जो अर्जुन ढीले पड़ गए थे, अर्जुन जो नहीं पकड़ पा रहे थे गांडीव, तो वो गलती तो थी अर्जुन की, उन्होंने कई सारे कारण बताए कि युद्ध न करने के, पर वो क्या था, कृष्ण का एक प्लान था जिसके ज़रिए हमें भगवद गीता मिला, भगवद गीता, और हमारा जो है रेगुलर सत्र होते रहता है भगवद गीता। तो कुछ कुछ गलतियाँ की जो होती है, कृष्ण का एक प्लान होता है, उसके ज़रिए कृष्ण कईयों पे कृपा बरसाना चाहते हैं, या आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए वह एक सीख देना चाहते हैं। गलतियाँ एक चीज़ होती है, और गलतियों को कृष्ण माफ़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पांडवों ने गलती नहीं की थी, पांडवों में ने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी, इतनी गलतियाँ करते थे पांडव, है ना। हर बार कृष्ण सिर पे हाथ पकड़ लेते थे, अब ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए, है ना। सोचते थे अब कैसे बचाओ इनको, अब कैसे करूँ, है ना। तो कई बार मन में प्रश्न उठता है कि पांडवों के गलतियों को क्यों कृष्ण बार बार माफ़ करते थे और कौरवों की गलतियों को सजा देते थे। क्योंकि गलतियाँ एक चीज़ होती है और षड्यंत्र एक अलग चीज़ होती है। 3 चीज़ होती है, गलती, षड्यंत्र और साजिश, है ना। गलतियाँ गलती से हो सकती है, षड्यंत्र और साजिश जो है जानबूझ के, सोच समझ के की जाती है, उसकी कोई माफ़ी नहीं। नियत कह सकते हो। तो वही मैं बताया, कॉन्शियसनेस, चेतना को सुधारना है, पूरे जीवन से, बर्थ से डेथ तक चेतना को सुधारना है। किस लेवल पे हम अपने चेतना को उठा सकते हैं वह देखते हैं भगवान, है ना, किसी भी चीज़ का सजा देने से पहले। तो जैसे भगवद गीता का हुआ, वैसे ही भागवतम आप समझ सकते हैं, वो भी आप जानते हैं कि कैसे भागवतम का उजागर हुआ था। भागवतम का कैसे उजागर हुआ, महाराज परीक्षित ने भी एक बहुत बड़ी गलती की थी, है ना। अभी महाराज परीक्षित की गलती तो हम सब लोग जानते हैं कि प्यास की वजह से उन्होंने एक मरे हुए सांप को ऋषि के ऊपर डाल दिए थे, शौनक ऋषि थे वो, उनके ऊपर डाल दिए थे। नहीं, उनके बेटे जो थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने उनको शाप दे दिया 7 दिन में आप चले जाओ। तो यह, इसको थोड़ा और डीपली अगर एनालाइज करेंगे, है ना, किन की बात हो रही है, महाराज परीक्षित की, ऐसे राजा की जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं आए थे उनके माता के गर्भ में। माता कौन थी उनकी, उत्तरा। उत्तरा जब जाती है कृष्ण के पास में, पाही पाही महायोगिन, महायोगी नाम से कृष्ण को संबोधित करती है, बोलती हैं हे महायोगी आप बचाइए मुझे, है ना। तो आचार्यगण उसमें टिप्पणी करते हैं कि उस समय उनके कई सारे जो ससुर थे वो थे, ससुर कौन थे, पांडवगण, इतने महान पराक्रमी ससुर थे, है ना। वो सब नहीं, उनके पास में से किसी के पास नहीं गई,
कृष्ण के पास डायरेक्टली भागते हुए गई, है ना। क्यों और क्या बोलते हुए गई? महायोगी, पाही पाही महायोगी, रक्षा करिए हे महायोगी। तो महायोगी शब्द का अर्थ वहाँ पे बताते हैं कि इस बार जो खतरा है वो उन पे नहीं है ना। पहले के समय पे के जो वेपन्स होते थे वो जहाँ टारगेट करेंगे वहीं अटैक करेगा। तो हमारे जो अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके जो पुत्र थे कौन? अश्वत्थामा, उन्होंने ये अटैक किए थे, ब्रह्मास्त्र छोड़े थे और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। उनके गर्भ में जो शिशु था उसकी हत्या होने वाली थी, है ना। तो गर्भपात करने का जो ये आइडिया है वहीं से आया है ना। और ये उसको बचाने के लिए स्वयं कृष्ण आए, है ना। तो गर्भपात अगर करते हैं बहुत बड़ी इसकी सज़ा दी जाती है, इसलिए कृष्ण ने जो है अश्वत्थामा को ऐसी सज़ा दी, उनको बोले आपके मस्तक से 5000 सालों तक लहू गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, गिरते रहेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। और आचार्यगण बाद में बोलते हैं कि उन्होंने जाके राधा रानी की तपस्या की बहुत सालों तक, है ना, और फिर जाके फिर कृष्ण उन पर कृपा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो एक अलग है। पर बात यह है कि ऐसे राजा की यहाँ पे बात हो रही है जो कि गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र के गर्मी को सहन कर लिए, ब्रह्मास्त्र की गर्मी को सहन कर लिए। पूरे विश्व के अकेले राजा थे वो। उनका जब वो प्रकट हुए थे उनके बारे में जो भविष्यवाणी की जाती है, भविष्यवाणी करते हुए कई सारे ऋषियों ने बोले थे इनके जैसा राजा, इनके जैसा राजा, इसमें जो गुण है वह किसी में नहीं होंगे, अनपैरेलल्ड है ये। तो क्या ऐसे राजा थोड़े बहुत प्यास को नहीं कंट्रोल कर सकते थे? आराम से कर सकते थे, कोई उनको कुछ नहीं हो रहा था, है ना। आराम से कर लेते थे प्यास को कंट्रोल, है ना। पर कृष्ण का ये अलग प्लान था, अपने भक्तों को अपने पास बुलाना था, है ना। तो इसलिए वह गलती करते हैं और उस गलती की सज़ा जो है इनको मिली। एक तरह से सज़ा नहीं, एक तरह से ब्लेसिंग ही थी। उसका वो प्रतिकार भी कर सकते थे। जो श्रृंगी ऋषि ने जो ये बोलिए, ये भी बात आती है ना कि उनके जो मुकुट था उसमें कलयुग बैठ जाते हैं, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये इसलिए कहा जाता है भागवतम को कथाकारों से मुख से नहीं सुनना चाहिए जो कि पैसे कमाने के एंगल से बताते हैं, है ना। क्योंकि वो अपनी संतुष्टि के हिसाब से जो मन चाहे बोल सकते हैं। भागवतम को जो परंपरा में जो आ रही है उस परंपरा में सुनना चाहिए, है ना। तो कई कथाकार ऐसे भी बोलते हैं, मैंने भी सुना है। पर परंपरा में आचार्यगण ये बताते हैं, कई सारे टिप्पणियाँ हैं, जैसे स्वयं जो सनातन गोस्वामी हैं वह टिप्पणी करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वह टिप्पणी करते हैं, बलदेव विद्याभूषण, है ना। कई सारे आचार्य टिप्पणी करते हो। किसी भी टिप्पणी में ये नहीं लिखा है कि उनके सिर पे जो है कली बैठा था, ये हो सकता है, पर आचार्यों की टिप्पणी में ये लिखा नहीं है। आचार्य की टिप्पणी में इसको कृष्ण का प्लान बताया गया है, क्योंकि आचार्य हमेशा जो भगवान की दृष्टि से जो होता है वह दिखाते हैं, है ना। सेल्फ मोटिवेटेड दृष्टि से नहीं दिखाते। हम अपनी गलतियों की सज़ा बोल सकते हैं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। पर जो वैष्णवगण होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, यह क्या है, कृष्ण का प्लान है ना। भले ही मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बुरा हो रहा होगा, कृष्ण की कुछ अलग प्लानिंग होगी। लेट मी एक्सेप्ट दैट, है ना। लेट मी गो विथ कृष्णास प्लान, लेट मी नॉट रिवर्ट बैक, लेट मी नॉट उनको फिर से वापस ना बोलें कि मेरे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है ना। मैं ही मिला पूरे विश्व भर में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह से वो जो राजा थे उन्होंने ये गलती की, वह उस कर्ज को वापस भी कर सकते थे, है ना। ऋषि श्रृंगी के साथ वो वापस भी कर्ज कर सकते थे, पर उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में लेकर के उन्होंने क्या किए, अब जब ये आ चुका है तो क्यों ना मैं अपनी चेतना को
और ज़्यादा कृष्ण भावना भावित बनाओगे। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में जो ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी होना था, ऐसा क्यों हो रहा है ना। जो स्टार्टिंग में जो बताया था 4th इडली सिंड्रोम, है ना, हम कई बार पूरा गुस्से हो जाते हैं, पूरा ब्लास्ट कर देते हैं, है ना। तो गुस्से का जो है किस रूप में हमें देखना चाहिए, वह ये सब चीज़ों में बताया। तो परीक्षित राजा ने उसको कृष्णा के प्लान के रूप में देखी। अभी लास्ट एक और केस स्टडी आती है, वो लास्ट बता के फिर एंड करेंगे। ये केस स्टडी है, आप सभी जानते हैं, माता द्रौपदी के ऊपर कैसे कृष्ण ने कृपा किए थे। तो कृष्णा जब पांडवों के पास में आते हैं, कब? जब पांडव वनवास गए हुए थे, पांडव वनवास गए हुए थे, और दुर्योधन ने उसी समय दुर्वासा ऋषि को वहाँ पे भेजे अपने 60,000 शिष्यों के साथ में। कब? जब माता द्रौपदी ने अक्षय पात्र से पूरा खा लिए थे। ठीक है, तो यह तो हम समझते हैं, जानते हैं कि माता द्रौपदी ने पूरा अच्छी तरह से खा लिए थे, और राजा ऋषि आए थे अपने 60,000 शिष्यों के साथ में, और वहाँ पे खा के गए। ऋषि आगे क्या बोलते हैं, हम स्नान करके आते हैं, आप रेडी रखिएगा। अब स्नान करके आने में कितना समय लगता है, इतने कम समय में कैसे कोई रेडी कर पाएगा। और वो ऋषिगण थे, उनका एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा था, 60,000 + 1 जो स्वयं देव ऋषि थे, है ना। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना है, एक तो ये आपदा था ही, और ऊपर से उस समय फिर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, और कृष्ण भी आके बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है। तो द्रौपदी माता का कृष्ण से तो अपनापन था, उन्होंने बोले ये तो हमें कष्ट दे ही रहे हैं, और ऊपर से आप भी ताने मार रहे हैं, है ना। जबकि आप सब जानते हैं कि मैंने पूरा धो करके रख दिए, बर्तन जो अक्षय पात्र है वो पूरा धो के रख दिया है ना। पर कृष्णा हमारी सब बारीकी को जानते हैं। कृष्णा जानते थे कि उस दिन माता द्रौपदी का मूड ऑफ था, बर्तन धोने में उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। अभी क्या द्रौपदी माता गलती कर सकती? मतलब क्या उनको बर्तन धोने भी नहीं आता था? यज्ञ से उत्पन्न वह रानी थी, यज्ञ से उत्पन्न थी, सभी देवताओं की ब्लेसिंग्स की वह कृपा थी, है ना। शिव जी की उन्होंने पिछले जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी। ऐसी महान द्रौपदी माता को बर्तन धोने नहीं आता था। आता था, बहुत अच्छे से आता था, पर एक गलती थी उनकी, जो कि कहीं कोने में वो साग छूट गया था। वो था कृष्ण का प्लान, जिससे कि कईयों पे कृपा होनी थी। तो कृष्ण ये बोलते हैं ठीक है, लाओ लाओ। द्रौपदी माता को खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छे से धो के उसको सुखा दी हूँ पूरा, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है। अभी कृष्ण को भी कॉन्फिडेंस था, नहीं बचा है, आप लेके आओ, है ना। तो कई बार हमें भी खुद कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। भगवान खुद आदेश दे रहे हैं कि नहीं जाओ करो, ये सेवा करो, है ना। हम अपने गलतियों वश या आलसवश जो भी बोलते हैं, नहीं भगवान मैं कर ही नहीं पाऊँ। तो हमें इसके अगेंस्ट, जैसा यहाँ पे है कि डायरेक्टली जो भगवान ने बोले या जो गुरुजन आचार्यगण जो बोल रहे हैं उसको बिना सोचे बस कर देना चाहिए, है ना। उसमें बहुत सुंदर एक प्लानिंग चल रही होती है जिसको हम नहीं समझते हैं। मे भी हमें करना नहीं आता होगा, बट जाइए करिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को आज्ञा मिला कि आप जाइए पाश्चात्य देशों में प्रचार करिए, उन्होंने गए प्रचार किए। अब वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए कोई था नहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे आज भी हम कहीं बुकिंग करके जाते हैं, सब कुछ पता करके जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, पूरा उतना पैसा लेके जाते हैं। हाँ, और हमारे प्रभुपाद जी 40 रुपये लेकर के चले गए अमेरिका में, और बढ़ते चले गए कृष्ण की कृपा को मानते हुए, और इतना बड़ा कुछ हो गया, है ना।
तो माता द्रौपदी को वो बोलते हैं और माता द्रौपदी लाई वो साग खाए और देखिए कितनों पे कृपा हो गई। 60,000 ऋषिगण और जो स्वयं जो ऋषि थे, है ना, उन ध्रुव ऋषि, तो उनका भी जो है इतना पेट भर गया, इतनी ऐसा पेट भर गया कि डकार आने लग गए। उन 60,000 पे तो कृपा किए, पांडवों पे कृपा किए, है ना, और इस तरह से भगवान सब पे अपनी कृपा बरसा। एक गलती है ना? तो इसलिए हमें कई बार अपने, जो मैंने स्टार्टिंग में भी जो एक्सीडेंट्स का बताया, ये बताया, बहुत सारे एग्जांपल दी, तो कई बार ना हमें भगवान के प्लान को समझना चाहिए। इसके ऊपर हमारे जीवन में जो हो रहा है, हम सिर्फ अपना प्रेजेंट जानते हैं, प्रेजेंट जान करके हम बहुत ज़्यादा उछलने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों कष्ट आ रही है, परेशानी आ रही है। याद रखिए, कृष्णा हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, और फ्यूचर को देख करके ही वह प्लानिंग कर रहे हैं, और हमारी गलतियों में उनका प्लान छुपा हुआ है ना? तो इसलिए हमें बेस्ट यही होगा कि भगवान के प्लान के साथ में आगे बढ़ते चले। जो स्टार्टिंग में एक कहावत बोली थी, ज़िंदगी को आसान बनाना है तो क्या करना है, कुछ गलतियों में खुद को माफ़ कर दो और कुछ गलतियों के लिए दूसरों को माफ़ कर दो। तो इसी के साथ मैं अंत करूँगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट, प्रश्न तो पूछ सकते हैं।